तो स्टूडेंट्स हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1.6 का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मैथ्स में लिखते हैं। यह है 4, 2, 3, -1 और यहाँ पर xy इज इक्वल टू 8 -1। तो ये वैल्यू जो है, ये मैट्रिक्स जो है इसको A कहेंगे, इसको कैपिटल X और ये B के इक्वल। तो हम यहाँ से फार्मूला अरेंज कर लेते हैं। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने A इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी A का डिटर्मिनेंट 4 इंटू -1 -2 इंटू 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -4 -6। तो ये वैल्यू आ गई -10। अब -10 वैल्यू आ गई तो हमने A इनवर्स लिखना है। तो A इनवर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना होता है, इसकी जगह बदलनी होती है। ये देखें, ये हमारे पास A डिटर्मिनेंट है -10 और इसकी एडजॉइंट के लिए क्या करनी होती है, जगह -1 और 4 और इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो अब इसने मल्टीप्लाई होना है फार्मूले के मुताबिक B के साथ। ये B हमारा है 8 -1 और ये वैल्यू है हमारी -1 -2 -3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है नीचे वाली इधर साइड पर लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1 -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1। तो ये हमारी हो गई जी मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया -1/10 और इधर आ गया जी -8 प्लस 2 और ये आ गया -24 -4। ये आ गया जी हमारे पास -1/10। ये आ गया -6 और ये आ गया -28। अब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -6 ओवर -10 -28 ओवर -10। ये वैल्यू आ गई जी 3/4 और ये वैल्यू आ गई जी 14/5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/5 और 14/5। तो स्टूडेंट्स हम इसको अभी सेकंड मेथड बाय क्रैमर्स रूल से करते हैं। तो क्रैमर्स रूल के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको A लिखते हैं, फिर AX मैट्रिक्स लिखना है, फिर हमने AY लिखना है। ये तीनों की मैट्रिक्स लिख देना है। तो कैसे लिखते हैं, ज़रा इनको लिखने का मेथड ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ये हमने A लिख दिया, A के बाद हमें AX लिखना है। तो X वाली जगह पर आपने इस साइड वाली चीज़ जो है ये एलिमेंट्स लिखने हैं A की जगह पर। ये A की जगह पर इसके X वाले एलिमेंट्स जो हैं उनकी जगह पर। तो ये सेम लिखने हैं। ये इसी तरह y की जगह पर आपने
क्या लिखना है, 8 - 1 लिखना है और एक्स वाले सेम लिख देने हैं। तो अब आपके पास जो फार्मूला होता है इसको फाइंड करने का वो होता है जी ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये ए डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं जी, ये जी ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया 4 × -1 -2 × 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई -4 -6, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -10। अब हम इसको लिखेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = ये ए एक्स का, ये आ गया 8 2 -1 -1। इसी तरह से y फाइंड करने के लिए हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 4 8 3 -1 ओवर -10। तो स्टूडेंट्स इसमें अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये आएगा 8 × -1 -2 × -1। तो ये आ गया जी हमारे पास, ये आ गया -8 + 2 ओवर -10। तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई जी -6 ओवर -10, -6 ओवर -10। अब इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 3 ओवर 5। इसी तरह से इसमें ये वैल्यू आ गई 4 × -1 -8 × 3 ओवर -10। ये आ गया जी -4 -24 और ये आ गया -10। ये आ गया -28 ओवर -10। ये कैंसिलेशन हो गई, इधर से भी कैंसिलेशन हो जाती थी, तो ये आ गया 14 ओवर 5। इधर भी कैंसिलेशन कर लें, ठीक है, नहीं तो वैसे ही अगर आपको पता चल जाए तो कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट है जी इसका 3 ओवर 5 और 14 ओवर 5।